आज तारीख है 27 जुलाई। 27 जुलाई एक देश के लिए बड़ा ही हताश करने वाला दिन था। इस दिन 27 जुलाई 2015 को हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। इसी दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघालय के शिलोंग में अपनी स्पीच दे रहे थे। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में थे वो, और स्पीच देने के बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ और शाम तक ये खबर आ गई कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के और विश्व में विख्यात मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये इसी तारीख की बात है, 27 जुलाई की। इसी के आधार पर मैं आपको आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर, जो रामेश्वर जो स्थान है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। रामेश्वर तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यानी उनके पिताजी जो थे वो एक नाविक का काम करते थे। यानी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत कमज़ोर थी। फिर भी उनका जज्बा और हौसला बहुत मजबूत था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताते हैं कि जब उनको पढ़ने के लिए एक अवसर मिला, एक टीचर था उनके गांव से काफ़ी दूर, तो उनको वो टीचर ये कहता था कि आप अगर मुझसे पढ़ने आएंगे तो आपको 4 बजे उठ करके मेरे पास आना होगा और मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। APJ अब्दुल कलाम इतनी दूरी तय करके सुबह 4 बजे अपने शिक्षक के पास पहुंच जाते, यानी उनका जज्बा बहुत ज़्यादा था। APJ अब्दुल कलाम जो है वो अपने विचार के अंदर, जब भी कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, बच्चों से बड़ा लगाव था उनको। और बच्चों ने एक बार APJ अब्दुल कलाम से पूछा कि आप बताइए व्हाट इज सक्सेस मंत्रा, भी सक्सेस यानी सफलता पाने का मंत्र क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सबसे पहले अपना जो एम है, अपना जो टारगेट है, उसको डिसाइड करो भी हमारा टारगेट क्या है। उस टारगेट को डिसाइड करने के बाद उस टारगेट से रिलेटिव आपको नॉलेज एक्वायर करना है, यानी उसके बारे में जितनी जानकारी आपको मिल जाए उसको इकट्ठी करो और फिर उसके ऊपर आप करो हार्ड वर्क। यानी फर्स्ट क्या रहेगा, अपना टारगेट यानी एम डिसाइड करो, उसके बाद आपका रहेगा कि आप उसके प्रति जो है एक्वायर नॉलेज, थर्ड रहेगा हार्ड वर्क, और फोर्थ रहेगा नॉट गिव अप। कभी भी गिव अप मत करो, आगे बढ़ते रहो। आपने जो भी नॉलेज एक्वायर किया है उसके ऊपर आप हार्ड वर्क करते रहें, आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनको एक जो अपना क्लास थी, 5th क्लास में जब वो थे, तो 5th क्लास में उनके जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो उनको पढ़ा रहे थे एक बार, और वो पक्षियों की उड़ान यानी पक्षी उड़ते कैसे हैं उसके बारे में बता रहे थे। तो बच्चों के समझ में नहीं आया, उन्हीं में अपने APJ अब्दुल कलाम भी थे। तो क्या किया, जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनको क्या है, रामेश्वरम घाट के पास ले गए, जहाँ पर पक्षी, घाट के पास पक्षी थे, और पक्षियों के उड़ने की जो सारी जो प्रक्रिया है उनको समझाई। तब APJ अब्दुल कलाम ने, यानी 5वीं क्लास में APJ अब्दुल कलाम ने अपना टारगेट, अपना एम बना लिया था कि मुझे तो उड़ना है, यानी मुझे तो उड़ना है और मैं उड़ने के लिए बनाऊं, यानी मुझे इस आकाश को छूना है। उस समय से उन्होंने अपना टारगेट बना लिया। उसके बाद मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी जो कॉलेज की जो पढ़ाई है वो NIT, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास तमिलनाडु में, वहाँ से उन्होंने अपना कॉलेज किया और वहाँ से अपनी जो रॉकेट साइंस है
उसके ऊपर अध्ययन की, इंजीनियरिंग की थी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या है, अपना जो आगे का शोध है वहाँ पर किया। उसके बाद यानी सुरक्षा रक्षा जो क्षेत्र था उसमें अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उसके बाद में बहुत सी जो अपने आज मैंने उस दिन बताया था ना आपको, 14 जुलाई को हुई थी ना लॉन्च रे, क्या अपना जो यान भेजा था, कौन सा, चंद्रयान 3, 14 जुलाई को भेजा था क्या, 14 जुलाई। उसको जो लॉन्च करने की जो SLV-3 जो थी ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिसको बोलते हैं 3, उसकी जो खोज है यानी उसको जो तैयार करने का श्रेय है ना, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है। 1969 के अंदर भी इन्होंने SLV-3 लॉन्च करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। फिर 79 में उन्होंने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। उसके बाद में जितनी भी मिसाइलें आप जैसे पढ़ते हो, त्रिशूल है, अग्नि है, आकाश है, ये सारी की सारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तैयार की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जब वो रिटायर हुए DRDO से, रक्षा मंत्रालय से जब वो रिटायर हुए तो 1998 में तो उनको क्या है, मंत्रिमंडल के लिए ऑफर आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कॉल किया कि आप आइए और हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना जो बाकी का जीवन है ना वो विद्यार्थियों के साथ ही रहना चाहूँगा और अपने भारत के जो भावी भविष्य है उनको तैयार करने में रहूँगा। उन्होंने वो ऑफर नकार दिया। उसके बाद में फिर 2002 के अंदर वाजपेयी जी ने दोबारा उनको कॉल किया जब वो कॉलेज में क्लास ले रहे थे। फिर उनको ऑफर आया कि हम आपको भारत के राष्ट्रपति के जो नाम है उसमें आपका नाम देना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा देखिए आपने पहले भी मना कर दिया, आप इस बार भी मना नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बात माननी होगी। तो उस बार 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनकी बात स्वीकार की और 2002 के अंदर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति की शपथ ली और 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इन्हीं के साथ साथ उनको APJ अब्दुल कलाम को बहुत सारी ख्यातियां, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया था। 1997 के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया था। यानी अगर मैं एक संक्षिप्त में बात कहना चाहूँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सब विद्यार्थियों के लिए, यानी आप भी विद्यार्थी हो, हम भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम सीखते हैं और आपको सिखाते हैं। एक शिक्षक अपने आप में जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी है। अगर एक शिक्षक विद्यार्थी नहीं है तो एक्चुअली में एक शिक्षक है ही नहीं, क्योंकि एक शिक्षक वही है जो जीवन पर्यंत सीखता है। और हम विद्यार्थी हैं और हम विद्यार्थी जीवन के लिए, हमारे लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडल है। और मैं नमन करता हूं ऐसी शख्सियत को जिन्होंने इस भारत भूमि के अंदर जन्म लिया। और आगे भी हम ऐसे ही महान विचारकों के बारे में पढ़ते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।